तो आज गंगा माता के जीवन चरित आविर्भाव तिथि है। इस तिथि में साक्षात गंगा माता जब महाप्रभु गंगा स्नान करते हैं अपने समस्त पार्षदों को लेकर के, गंगा उछलित होकर के महाप्रभु के ऊपर तरंग संचार के द्वारा उनको आनंद कल्लोल के द्वारा उनके हृदय को आनंदित करते थे। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए हैं, आह्वान किए है गंगा माता तुम भी आ जाओ, ये लीला में शामिल हो जाओ। और गंगा माता भी चाहते हैं हम भी महाप्रभु की लीला में हम भी शामिल हो जाएंगे। साक्षात गंगा देवी जो भगीरथी गंगा, साक्षात गंगा देवी नित्यानंद प्रभु के घर में जन्म लिए हैं। जब नित्यानंद प्रभु आए हैं अवधूत वेश में, माँ के साथ नवद्वीप नदिया लीला विहार किए हैं। कभी कल्पना भी नहीं किए हैं कि संसार रचना करेंगे नित्यानंद प्रभु। तो अवधूत है। महाप्रभु जब संन्यास लेकर के गए हैं जगन्नाथपुरी, नित्यानंद प्रभु का आदेश किए हैं जो श्रीपाद तुम नदिया नगर में रह करके हमारे प्रेम धर्म प्रचार करो। सभी जाकर के अगर आनंद में, आनंद रस में निमग्न हो जाओगे तो जाकर के ये प्रेम धर्म प्रचार कौन करेगा। लेकिन प्रेम के जो प्रबल प्रवाह है उसमें सब बह गए, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। नित्यानंद प्रभु तो समस्त कुछ जो भी कहते कुछ मानते नहीं, चले जाते हैं जगन्नाथपुरी महाप्रभु से मिलने के लिए और वहीं रहने लगे। तो एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बुला करके कहे हैं श्रीपाद तुम अगर हमसे प्रेम करते हो तो हमारी एक बात तुमको मानना पड़ेगा। बोलो क्या बात है? तुम्हारा समस्त शब्द तो मानने के लिए ही हम आए हैं। तो महाप्रभु कहते हैं तुमको गृहस्थ आश्रम धारण करना पड़ेगा। बोले ऐसा क्यों? गृहस्थ आश्रम में क्या रखा है? प्रेम धर्म प्रचार के लिए गृहस्थ आश्रम की क्या आवश्यकता है? तुम हमको जानबूझ करके गृहस्थ आश्रम में फंसाना चाहते हो। हम आए हैं तुम्हारे साथ आनंद लीला करेंगे, बोलो हम प्रचार करेंगे, जहाँ तुम कहोगे हम वहीं जाने के लिए तैयार है। लेकिन तुम ऐसे साझा मत दो जो कि हम गृहस्थ आश्रम अवलंबन करके हम गृहस्थी हो जाए और वो बंधन दशा प्राप्त होने से फिर जाकर के सब चौपट हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में ऐसा है, वो गृहस्थ आश्रम विवाह करके उसमें का मन को खींच लेते हैं संसार के ओर। बड़े बड़े ज्ञानी भी वहाँ हार जाते हैं। वहाँ अच्छा अनुभवी वो भी हार जाते हैं। गृहस्थ आश्रम ऐसे एक आश्रम है जो गृहस्थ में रह करके पूर्ण रूप से निष्प्रिय निर्लिप्त उदासीन होकर के जो भजन करते हैं तो भगवान कहते हैं वो वीर साधक, वीर माने वो बहुत वीर माना गया है उसको। समस्त छोड़-छाड़ के जंगल जाकर के भजन करना तो सहज है, लेकिन समस्त बंधन दशा को स्वीकार करके गृहस्थ आश्रम धर्म पालन करना, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार समस्त का पालन पोषण करना, उसके माध्यम से सब विषय के अंदर रह करके पूर्ण रूप से निष्प्रिय होना इतना सहज थोड़ी है। लेकिन जो हो सकते हैं उसको कहते हैं वीर साधक। बोले वीर शक्तिशाली साधक है वो। इसीलिए गीता में भी गृहस्थाश्रम का प्रशंसा किया है। तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म त्याग करके जो जंगल चले गए हैं, कर्म से संन्यास ले लिया, कर्म योग विशिष्यते। कर्म योगी जो है वो श्रेष्ठ है। ऐसे है ना। कर्म योग ऐसा नहीं है, ये कोई उपेक्षणीय है नहीं जी। संसार में रह करके कोई सोचते हैं जब हम फंस गए हैं, संसार में फंस गए हैं, इस जीवन में हमारा भजन होगा नहीं, इस जीवन में भगवत प्राप्ति होगा नहीं, ऐसे स्वप्न में भी धारणा नहीं करना।
संसार हमको फंसा के नहीं रखा है। हम संसार विषय में मोहित होकर के हम संसार को अपना मान करके हम चल रहे हैं। संसार ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। भोग सुख समृद्धि, स्त्री पुत्र कुटुंब, इनके स्नेह ममता, उनके पालन पोषण के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए ही हमको समस्त कुछ करना है। तुमने उसको स्वीकार कर लिया, तुम बंधन दशा को स्वीकार करके चल रहे हो। ये मन की मामला है। संसार तुमको फंसाया नहीं है, तुम बंधन दशा स्वीकार किए हो। नाव पानी में रहे कोई दोष नहीं है, नाव के अंदर पानी नहीं रहनी चाहिए। तुम संसार में रहो कोई दोष नहीं है, संसार तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। संसार माने वासना ही संसार। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन दौलत दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ सुख समृद्धि, ये एक भी संसार नहीं है। इसको संसार कहा नहीं जाता है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूत न अवस्थित। मैं समस्त जगत व्याप्त मैं ही हूँ। संसार तुम कहा नहीं है। संसार कहाँ संसार नहीं है? जंगल में जा रहे हो वहां भी तो संसार है। बोले ना, इसको संसार कहा नहीं जाता है। इसको छोड़ करके तुम कहाँ जाओगे? संसार है हमारे भीतर वासना। भगवान छोड़ करके दूसरा कोई जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति जो आसक्ति, वो आसक्ति ही संसार बंधन का जड़ है। सीधा मान लो। मन में हाथ रख के देखो, तुम्हारा कहाँ कहाँ मन आकर्षित होता है, अच्छा लगता है। जहां जहां अच्छा लगता है तो समझना वही संसार है, वही बंधन का कारण है। क्या बोल रहे हो? किसी साधक की परिकल्पना है कि मेरा इसी जन्म में मैं भगवत प्राप्ति कर जाऊं, तो क्या वो गृहस्थ में रह करके जो स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है, वो उस बीच बीच में संबंध करके क्या वो उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है? इसलिए तो संसार आश्रम, गृहस्थ आश्रम तो इसलिए है विधि पूर्वक संसार में लिप्तता। संसार को कितना स्वीकार करना है शास्त्र निर्दिष्ट विधि अनुसार, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। पुत्र कन्या जन्म देना ये कोई अन्याय थोड़ी है, ना भूल है, लेकिन विधि पूर्वक उसके विधान है। खाओ, खाने में माना थोड़ी है। खूब बढ़िया बढ़िया वस्तु खाओ, खाने में माना थोड़ी है। लेकिन वो खाना जब हम ठाकुर जी के लिए निवेदन करके आज ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, कितना सुंदर बढ़िया बढ़िया वस्तु तुम्हारे जो मन चाहे वो वस्तु ला करके बड़े आदर के साथ शुद्धता के साथ ठाकुर को भोग लगाते हैं। भोग लगा करके प्रभु के प्रसाद जो है उसका सेवन करते हैं, तो हो गया तुम्हारा भजन जोग हो गया। और वो जो अपने इंद्रिय सुख के लिए, अपने पुत्र परिवार के लिए बना करके लोभ लालसा लेकर के जब उसको हम बनाते हैं, खाते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो भोग हो जाता है। भोग ला करके खाते हैं तो वो जोग हो जाता है भावना। इसलिए जो विधि पूर्वक संसार जीवन में इंद्रिय भोग विषय में जो लिप्तता, वो विधि पूर्वक होने से वो कोई दोष नहीं लगता है। उसमें वो भजन में बाधक नहीं होता है। बाधक होता है अनियमित असंयत जीवन व्यतीत करना, अविधि पूर्वक जो संसार के प्रति, संसार विषय में जो संलिप्तता, ये होता है अवैध, ये बंधन का कारण है। इसीलिए तो संसार है। लेकिन वैध भी अगर किया जाए तो ये जो संबंध होता है उस कुछ समय के लिए तो भजन से विक्षिप्तता तो आ ही नहीं। इस तरह से धीरे धीरे तो एक बार जाता नहीं है, एक बार जाता थोड़ी है। जब तक शरीर में हम शरीर धर्मी है तब तक जाकर शरीर में आसक्ति के कारण ये जो इंद्रिय वृत्ति है ये कोई दोष नहीं है। जब तक शरीर है तब तक रहेगा। इससे लड़ाई करना, संग्राम करना, संयत रखने के लिए जो हमारी चेष्टा है, हमारे जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यही तो साधना है। ये बिना साधना तुम वहां पहुंचना चाहते हो। और ऐसा थोड़ी है तुम संसार छोड़ के जंगल गए यार, समस्त हमारे इंद्रिय शांत, इंद्रिय वृत्ति सब शांत हो गया, ऐसा थोड़ी होता है।
ऐसा मत सोचो। वहाँ तो और तुमको अधिक तुमको और प्रबल होकर के तुम्हारी इंद्रिय वृत्ति तुमको कहाँ से कहाँ ले जाएगा सब जानते हैं, जो खूब जंगल में जाके एकांत में भजन करते हैं। लेकिन बड़े बड़े साधक भी बह गए हैं, इतना सहज नहीं। इसीलिए संसार में रह करके तुम इंद्रिय संयम करने के लिए कोशिश करो, साधन करो। जैसे बहुत दुश्मन है, बहुत सारे दुश्मन है तुम्हारे चारों ओर, तो पहले राजा लोग क्या करते थे, किला बनाते थे। किला बनाते थे माने किला के भीतर प्रवेश करना शत्रु के लिए असंभव होता था। और ऐसे बनाते थे जो किला तोप से भी नष्ट नहीं होता है, ऐसे बनाते थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो तोप के किला के अंदर रह करके लड़ाई करो। फिर जब देखो शत्रु पक्ष जब दुर्बल हो जाता है फिर जाके निकल पड़ो। जब शत्रु पक्ष प्रबल हो जाता है तब किला बनाते हैं। किस लिए? ना किला के अंदर खाना मिलता है, रसद मिलता है, विश्राम करने का भी समय है, सब मिलता है। तो संसार है किला के अंदर रह करके लड़ाई करना, इंद्रिय के निवारण करने के लिए, संयमित करने के लिए। ये गृहस्थ आश्रम है किला के अंदर रह करके। और तुम किला छोड़ करके जाओगे तो दुश्मन तो तुम्हारे साथ है। काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य जो हिंसा देश लोभ लालच ये सब वृत्तियां कहाँ जाओगे? जंगल में स्टोरी ऐसा होता है, जाके देखो ना, एक बार जंगल में जाके रह के देखो, पता चलेगा तुम्हारे इंद्रिय वृत्ति कहाँ कहाँ भागता है। फिर कभी तो क्या होता है, वृद्ध आचरण करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी अवैध भी अपना इंद्रिय भोग के लिए नाना प्रकार कोई जान नहीं पाता है, बह जाते हैं कामना वासना का स्रोत में। ऐसा है ना, उतना सहज तुम जितना सहज समझते हो उतना सहज नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रह करके वैध हो, जितना शास्त्र निर्दिष्ट जो अनुशासन है अनुशासन मान करके तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए तुम समस्त को समर्पण करके उनके लिए तुम संसार रचना करो, तो फिर संसार बंधन का कारण नहीं। और अपने भोग के लिए, इंद्रिय सुख के लिए तुम जब संसार रचना करते हो तो जाकर के वो तुम्हारा बंधन का कारण होता है। फिर भी ये संभोग प्रक्रिया का एक समय अवधि कुछ तो होता होगा कि जो ना, इसका अवधि नहीं है। शरीर में जब तक आत्मबुद्धि है तब तक जा करके ये जो काम क्रोध लोभ आदि जो है ये रहेगा, जाएगा नहीं। जब जितना हरिभजन के द्वारा भगवत चरण में मन संलग्न होता जाता है तत्त परिमाण धीरे धीरे मन इंद्रिय वृत्ति जो है ये संयमित तो होता जाता है। ऑटोमेटिकली इसके वृत्ति जो है ये धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है। धीरे धीरे संसार में रह करके अनुशासित जीवन बिताने के लिए चेष्टा करने के द्वारा धीरे धीरे संयमित करने के लिए प्रयत्न करते करते धीरे धीरे संयमित हो जाता है। एक लाइन आपने कुछ दिन पहले कही थी, बेसी हो तो बार हो, कुछ इस तरह की ना, वो तो अच्छा है। तो ये बात है, संसार बंधन का कारण नहीं। और भगवान ने कोई शास्त्र में ऐसा कहा नहीं संसार में रहकर भगवत भजन होता नहीं है, भगवत प्राप्ति होती नहीं है, वो भगवान के परम भक्त हो नहीं सकते हैं, ऐसा कोई शास्त्र में कहा नहीं। हम बार बार कहते हैं, बल्कि संसार आश्रम का बहुत प्रशंसा किए हैं। लेकिन संसार आश्रम होना चाहिए, ये पशु पक्षी के ऐसे घोंसला नहीं होना चाहिए, वो आश्रम होना चाहिए। आश्रम किसे कहते हैं? जहाँ हरि भजन होता है, भगवत चरण में समर्पित होकर समस्त परिवार हरि भजन ही जीवन के एकमात्र उद्देश्य लेकर के भगवत प्रसन्नता के लिए प्रभु को कर्ता मान करके स्वयं अकर्ता होकर के प्रभु के दास बन के जो संसार यात्रा निर्वाह करते हैं, यह है उत्तम, ये उत्तम संसारी है। वो संसार उसका बंधन का कारण नहीं होता है, वो संसार उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। और जब भोग लालसा लेकर के स्वयं कर्ता बन के इंद्रिय तृप्ति ही एकमात्र उद्देश्य है, ऐसे उद्देश्य लेकर के जब हम संसार चक्र में भोगनमुखी वृत्ति लेकर के कर्म चक्र में फंसते हैं तो जाकर के वो बंधन का कारण हो जाता है। तो नित्यानंद प्रभु को बुला के कह रहे हैं, श्रीपाद मैं कह रहा हूँ तुम गृहस्थ आश्रम अवलंबन करो। तो कहते हैं तुम ऐसे कैसे कह रहे हो हमको, हम सन्यासी हैं, सब छोड़ के आए हैं, हमको तुम गृहस्थ आश्रम अवलंबन करने के लिए कह रहे हो। बोले देखो श्रीपाद, ये जो भक्ति धर्म
ये सबको देना ये सबका संभव नहीं, सबके द्वारा ये संभव नहीं है, क्योंकि ये शक्ति साधारण मनुष्य में, कलियुग के जीव में ये शक्ति है नहीं। वो क्या शक्ति संचार करेंगे, किसको ये भक्ति प्रेम भक्ति प्रदान करेंगे, उसका अंदर है नहीं। वो धारण शक्ति है नहीं, अनुभव है नहीं। इसीलिए तुम जो संसार रचना करोगे, फिर वो तुम्हारे द्वारा जो संतान संसार में आएंगे, वो जगह उस शक्ति सामर्थ्य लेके आएंगे, उसके द्वारा जगत का कल्याण होगा। तुम चले जाओगे, हम चले जाएंगे, फिर ये भक्ति मार्ग को रक्षा करने के लिए ये तुम्हारे परिवार जो है वो शक्ति समन्वित होकर आएंगे और उनके द्वारा ही जगत का प्रभुत्व कल्याण होगा। इसीलिए तुमको गृहस्थ आश्रम अवलंबन करना पड़ेगा। श्रीपाद तुम मान जाओ, हम भी संन्यास लेकर के आए हैं, अब हमको जाना है, सारा भारत पर्यटन करना है। तुम भी अगर ऐसे संन्यास लेकर के सन्यासी होकर के घूमते रहोगे तो काम नहीं चलेगा, तुमको गृहस्थ आश्रम अवलंबन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, उनके आदेश लेकर गए हैं। कालना में रहते थे सूर्यदास पंडित, उनके 2 कन्या थी, वसुधा और जाह्नवा। वसुधा और जाह्नवा जाके आतिथ्य स्वीकार किया है। सूर्यदास पंडित कहते हैं आदेश कीजिए, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। बोलते हैं हाँ सेवा तो है, सेवा लेने के लिए हम आए हैं, बताइए क्या सेवा। न सेवा ये है आपका एक कन्या हमको दीजिए, हम गृहस्थ आश्रम रचना करेंगे। तो सूर्यदास पंडित दीदी साधु है, ये घर नहीं, बाट नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, ये हमारे कन्या को मांगते हैं, ये क्या है, ये भूखे मरेगा, भिक्षा करके खाएगा, हमारे कन्या को रास्ता में बैठा देगा। ये तो आप वचन दे दिए, क्या करें, ये तो असंभव बात है। बोलता आपका परिचय, आप कहाँ रहते हैं। बोलता हम तो पर्यटन करते हैं, हमारे तो घर मकान दुकान है नहीं, क्या करें। ऐसा तो होना संभव नहीं है। हमारे कन्या को हम पानी में बहा देंगे, हमारी इतना सुशीला, सर्वगुणशीला, सर्वसुलक्षणा 2 कन्या है, तो एक कन्या आपको दे देंगे तो कन्या तो इस तरह दुखी हो जाएगी, उसके भी जीवन है। इसीलिए महाराज माफ कीजिए, ऐसा तो हमारे द्वारा तो असंभव बात है, हमारे कन्या के जीवन को बर्बाद हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सन्यासी तो जाकर के दूर में एक पेड़ के नीचे बैठ गया, ध्यान लगा करके। इधर क्या हुआ, दोनों कन्या का हाजा हो गया, या अभी उल्टी और दास्त, उल्टी दास्त, अब मरने का नौबत आ गया। अब सूर्यदास पंडित देखते हैं तो ये साधु ने कुछ किया है, टुक टाक कुछ कर दिया है, भाई जाओ इनसे क्षमा जाचा ना करो, अगर ये कुछ कर दिए तो ठीक हो सकता है। गए हैं उनके पास, जा कर के महाराज माफ़ कीजिए, बोलिए क्या सेवा। नित्यानंद प्रभु कहते हैं न हमारे कन्या ऐसे बीमार ग्रस्त हो गया है, आपको कुछ दावादारी जड़ी बूटी आप जानते हैं तो थोड़ा सा बता दीजिए। ये तो सन्यासी का धर्म है, परोपकार। बोलते हाँ हम तो ठीक कर दे सकते हैं, ऐसे बात नहीं है, लेकिन आप वचन दीजिए, एक कन्या हमको देना पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। अब क्या करें, बोले नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जाइए और कोई औजार दिखा लीजिए, एक कन्या हमको देंगे तो फिर जाके हम तो ठीक कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या करें, अब प्राण रक्षा के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बोलते ठीक है, एक कन्या तो आपको दे देंगे। दूसरा कन्या बोलता है देखिए आप, हम दूसरा कन्या को भी ठीक कर देंगे, लेकिन आप जो मना किया है ना, इसलिए उसको दहेज में देना पड़ेगा हमको, द्वितीय कन्या। आपने मना क्यों किया, इसीलिए पहले कन्या तो, एक कन्या तो हम शादी के लिए हमको चाहिए, दूसरा कन्या दहेज में हमको देना पड़ेगा, तो हम अभी ठीक कर देंगे। क्या करें, देखते हैं तो भाई न जाने भगवान कौन रूप में आते हैं, तो राजी हो गए। फिर गए हैं वहाँ के राजा ने उनको एक स्थान दे दिया है, खड़दह नाम के स्थान, वहाँ जाके घर निर्माण किए हैं। घर निर्माण किए हैं, आप पहले जन्म लिए हैं माता वसुधा के गर्भ में गंगा माता ठाकुरानी, साक्षात गंगा देवी। ये जो गंगा प्रवाहिनी गंगा है, यही महाप्रभु के आदेश से, महाप्रभु की कृपा से आए हैं वसुधा माता के गर्भ में।
नित्यानंद प्रभु की शक्ति लेकर के आए हैं वसुधा माता। अब जन्म लेकर के माँ का स्तनपान नहीं करती है। अरे भाई ये क्या हुआ, बच्चा स्तनपान नहीं करती है, क्या बात है। बहुत कोशिश किया, स्तन के पास मुंह को ले जाते हैं, मुंह घुमा लेती है। कई दिन हो गया, अरे बच्चा तो ये तो मर जाएगी, क्या होगा। नित्यानंद प्रभु को पास गए। नित्यानंद प्रभु कहते हैं इसको दीक्षा मंत्र देना पड़ेगा तो आप जाके दूध पी सकती है, नहीं तो स्तनपान करेगी नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु का आदेश मान करके नित्यानंद प्रभु आदेश किए हैं माता जानू ठाकुर रानी को इसको दीक्षा दे दो, और कन्या को वसुधा माता को। दो कन्या प्रदान किया ना, एक तो वसुधा माता, एक है जाह्नवा माता। वसुधा माता के गर्भ से एक पुत्र एक कन्या जन्म लिए हैं, और जाह्नवा माता का कोई संतान हुआ नहीं। जाह्नवा माता ऐसे ही रह गए और धर्म प्रचार में रह गए, प्रचार कार्य के लिए। इधर अभिराम ठाकुर वो तो साक्षात श्रीधाम सखा गोलोकधाम से आए हैं, जन्म लिए नहीं हैं, साक्षात वृंदावन से आए हैं। महाप्रभु कृपा करके उनको बोले हैं तुमको हमारे साथ रहना पड़ेगा। उनको तो 7 हाथ लंबा थे, उनको 3.5 हाथ कर दिया। वो तो मस्ती राम रहते हैं। अब सुने हैं नित्यानंद प्रभु का संतान हुआ है, भाई देखना पड़ेगा। नित्यानंद प्रभु के संतान तो उसको तो दंडवत करना जरूरी है। इसके पहले नित्यानंद प्रभु का जितना संतान हुआ सब तो समाप्त हो गए। दंडवत करते हैं समाप्त हो जाता है, दंडवत करते हैं कहीं ईश्वर शक्ति लेकर आए नहीं, इसलिए ये भी लीला है। नित्यानंद प्रभु के संसर्ग से जो जन्म लिया वो साधारण तो नहीं हो सकता है। तो अभिराम ठाकुर आए हैं खड़दह में, सुने हैं नित्यानंद प्रभु के कन्या हुई है। भाभी 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 करते करते एकदम घुस गए भीतर, जा करके दंडवत करते हैं। वो कन्या हंसती है, 2 दंडवत किया, कन्या खिलखिला के हंसती है। 3 दंडवत किए हैं, खिलखिला के हंस रही है। अब अभिराम ठाकुर सोचते हैं भाई हम भी कितना विग्रह को प्रणाम किए, विग्रह फट गया। विग्रह हमारे ये प्रणाम को धारण करने, क्यों गोलोकधाम से आए हैं ना, साक्षात तो जन्म नहीं लिए हैं ना, साक्षात गोलोकधाम से आए हैं। फिर जाके ध्यान निविष्ट होकर के चिंतन कर रहे हैं कौन है। तो देखते हैं साक्षात प्रभु के चरण कमल से जो प्रवाहिनी गंगा आविर्भूता होकर के ऐसे नौरतन धारण करके नित्यानंद प्रभु के घर में आए हैं। देख करके फिर जाके खूब स्तुति वंदना किए, गंगा की बहुत स्तुति किए। फिर प्रणाम 12 बार प्रणाम किए, 12 बार। फिर हंसते हैं ऐसे, फिर आंख मूंदे, फिर क्या देखते हैं राधा रानी के सहचरी, राधा रानी के सहचरी मंजरी स्वरूप में दिख रहे हैं। नित्य मंजरी स्वरूप, 2 स्वरूप, मंजरी स्वरूप में भी आए हैं, उस स्वरूप में माता वसुधा माता के शरीर में, गंगा माता का शरीर में प्रवेश कर गए हैं। मंजरी स्वरूप प्लस गंगा माता। तो जा करके 12 बार प्रणाम करके फिर वसुधा माता को प्रणाम किए। बड़ी खुशी हो करके आशीर्वाद दे करके गए हैं जो ये तुम्हारे जो कन्या है ये तो जगत कल्याणकारिणी होगी, इनके द्वारा जगत का प्रभुत्व मंगल साधन होगा। ये साधारण नहीं है, ये तो असाधारण है। तो ऐसा करके तो अभिराम ठाकुर चले गए। फिर वो कन्या तो अद्भुत, उनके सब लीला रहस्य है, ऐसे ऐसे भाव विकार, ऐसे ऐसे सब उनके अंदर प्रेम की विकार दिखने में आते हैं। देख करके सब समझ गए हैं तो साधारण नहीं है। फिर उनके शादी कराए हैं उस नाम माधव आचार्य जो नाम के
माधव आचार्य नाम के उनका जो नित्य जो पति है शंतनु महाराज, वो आए हैं माधव आचार्य रूप में आए हैं। ये उस जगह का नाम की जहाँ ससुराल है, वही नवद्वीप के पास ही, वहाँ शादी उनका ससुराल है। माता गंगा माता ठाकुरानी की ससुराल है। वहाँ जाके उनका 3 पुत्र हुआ है, नयनानंद ठाकुर, नयनानंद, प्रेमानंद और गोपाल। 3 पुत्र जन्म दिए हैं और तीनों फिर गंगा माता के धारा रूप में जगत को ऐसे प्रेम भक्ति प्रदान करके शाखा पर शाखा उपर शाखा के द्वारा विस्तार प्राप्त करके भक्ति धर्म को आगे बढ़ाए हैं। ऐसे गंगा माता ठाकुरानी के जीवन चरित्र विशेष कुछ फिर तो इतिहास कुछ लिख के गए नहीं है, उस विषय में स्पष्ट रूप में विशेष कुछ जाना नहीं जाता है। तो आज वो गंगा माता ठाकुरानी की आविर्भाव तिथि है, इस विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन देने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए गंगा माता के जीवन चरित्र संबंध में थोड़ा सा दिग्दर्शन करने का प्रयत्न किए हैं। जय जय श्री राधे श्याम।